एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय सुरेश गुप्ता सर में। जैसा कि आप लोग ने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा, मैंने निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति में जो है 2 वीडियो डाला है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने जो है आपको बेसिक उसका निर्देशांक ज्यामिति का और दूरी सूत्र के बारे में बताया है, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया है और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल बताया था मैंने। और पार्ट 2 में जो है मैंने विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है मैंने वो बताया है, उस पर एग्जाम्पल भी मैंने बताया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका कंसेप्ट को क्लियर कर ले, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि जो बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट निकाला है वो अपने साइट पर जो है जो मॉडल सेट दिया है उसी प्रकार का जो क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर देंगे। आप लोग को वीडियो बना देंगे हम उसमें, जिसमें आपका 1 से लेकर के 100 तक सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपको डिस्कस कर देंगे। क्योंकि मैंने मॉडल सेट को देखा है तो मॉडल सेट में जो है आपका हम देखें कि कुछ क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, गलत प्रिंट है आपका, प्रिंटेड गलत है आपका। अब कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत प्रिंट किया हुआ है, तो हम उस ऑप्शन को भी सही कर देंगे और आपका जो है क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि देखिए जो भी मॉडल सेट में क्वेश्चन का टाइप दिया हुआ है एग्जाम में वैसा ही टाइप आपके आने वाला है, बट डाटा चेंज रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेगा, बट आपका जो उसमें जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन दिया है उस टॉपिक से उतना ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, हम डालेंगे। पहले अभी जो है हम आज नियामक ज्यामिति का जो है 3rd पार्ट, जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के केंद्रक के बारे में हम लोग जान लेंगे। क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि मॉडल सेट में डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव में डाला हुआ है, तो हम लोग आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम त्रिकोणमिति को उठाएं, त्रिकोणमिति को भी हम डालें वीडियो का। उसके बाद जो है मॉडल सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन उसमें जितने भी आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं नियामक ज्यामिति का पार्ट 3rd, जिसमें कि हम लोग आज शुरुआत करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रमिति जब हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका अलग होता है, वो भी अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। मान लीजिए कि आपका समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका क्षेत्रफल अलग होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, अर्थात √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है ना। समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्षेत्रफल अलग होता है, विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल का क्षेत्रफल अलग होता है। मतलब क्षेत्रमिति का बात ही हम लोग का अलग हो गया। ऐसे नॉर्मली जो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अलावा एक और हमको पढ़ना है, त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा, तीनों साइड दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, हीरोन सूत्र का यूज करते हैं, उससे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। मगर यहाँ पे हम लोग नियामक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, कभी भी किसी भी त्रिभुज का रचना होने के लिए, बनने के लिए 2 कंडीशन होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए, किसी भी त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति होता है आपका, बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज के निर्माण के लिए 2 शर्त होता है, 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन आपका होता है कि आपका जो है 2 भुजाओं का योग हमेशा सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि 2 भुजाओं का योग जो होता है हमेशा यानी कि सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है आपका, मान लीजिए ABC है, ABC, तो हम किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरा भुजा से क्या होगा आपका, बड़ा होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते थे यहां पर से कि अगर हम AB प्लस AC लिखते हैं, AB और AC को जोड़ दिए तो ये हमेशा जो है AB और AC को जोड़ दिए तो ये हमेशा जो है BC से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का रचना होगा, अदरवाइज त्रिभुज का रचना होने वाला नहीं है। अगला बार आप ABAC को लिए, अगला बार हम AB और BC को ले लेते हैं, तो अगर ABBC का जो है योगफल हमेशा मेरा क्या होगा, AC से बड़ा होना चाहिए। यानी कि AB प्लस BC आपका जो है AC से बड़ा होना चाहिए। अगला बार हम ACBC को लेते हैं, AC प्लस BC जो है मेरा AB से बड़ा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि त्रिभुज का रचना तभी होगा जब 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तब अगर तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होगा
तो त्रिभुज का रचना संभव ही नहीं है। तो इस थ्योरी का हम लोग यूज नहीं करेंगे चैप्टर में, मगर हाँ इसका जो सेकंड का शर्त है आपका उसको हम लोग यूज करेंगे। क्या है सेकंड शर्त? तो त्रिभुज का रचना होने के लिए हमारा तीनों बिंदु यानी तीनों शीर्ष जो होता है वह असंरेख होना चाहिए। असंरेख का मतलब होता है नन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब देखिए, कोलिनियर और नन कोलिनियर हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा जीरो लेवल से। मेरा शुरू से ही आप मेरा देखिएगा बायो में लिखा हुआ होगा मैथ्स फ्रॉम जीरो लेवल। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ भी बताएं तो बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कितना भी बच्चा डल क्यों ना हो, वीक क्यों ना हो, अगर वो वीडियो देखता है तो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर से हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कोलिनियर और नन कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेख। संरेख का मतलब एक रेखा में अगर तीन बिंदु ऐसा हो जिससे होकर केवल एक रेखा गुजरता है तो उसको हम लोग संरेख बोलते हैं, यानी कि कोलिनियर बोलते हैं। देखिए तो हमने कहा यहां पर से 1, 2 और 3 को बिंदु बना दिया मैंने। आप इन तीनों से जब देख रहे हैं कि एक रेखा गुजर जा रहा है ना मेरा, मान लीजिए ये M है, ये N है, ये O है, तो इन तीनों बिंदु से होकर के केवल एक रेखा क्रॉस कर रहा है ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे संरेख है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? संरेख, यानी कि कोलिनियर बोल देंगे। मगर मेरा सेकंड कंडीशन ये कह रहा है शर्त इसका कि तीनों बिंदु या फिर तीनों शीर्ष लिख दो ना, तीनों शीर्ष बिंदु, शीर्ष इसको बोलते हैं, वर्टेक्स को बोलते हैं ट्रायंगल में, त्रिभुज में, तो तीनों शीर्ष बिंदु जो है आपका क्या होना चाहिए? असंरेख, यानी कि नन कोलिनियर होना चाहिए। मतलब एक रेखा में नहीं होना चाहिए। अगर एक रेखा में रहेगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। इस सेकंड शर्त को हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन में यूज करेंगे इस चैप्टर में। आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव इससे हमको बहुत सारा मिलेगा कि आपका जो है मतलब कि अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में है, तो उसमें से कोई एक गायब कर देगा, के का मान क्या होगा, मतलब वो हम एग्जांपल के तौर पे बताएंगे। बट अभी आप ये दो शर्त देख लीजिए। किसी भी त्रिभुज का रचना होने के लिए दो कंडीशन हमारा होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन मेरा ये होना चाहिए कि आपका जो है तीनों शीर्ष बिंदु जो होगा असंरेख होना चाहिए। संरेख नहीं, असंरेख, एक रेखा में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो ये एक बिंदु है, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु है, मान लो यहां ले लिए, तो दो गो से तो गुजर रहा है एक रेखा, मगर थर्ड से गुजर रहा है नहीं। तीनों से गुजरेगा ना एक ही रेखा, तब उसको संरेख बोलते हैं। बट केवल दो गो से गुजर रहा है, थर्ड से तो गुजर नहीं रहा है आपका, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग असंरेख बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये दो कंडीशन हो गया त्रिभुज का रचना होने के लिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पे। ये बताना जरूरी था इसलिए आपको मैंने बताया है। देखिए हम लोग को जो है पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति में, तो हम लोग उसी को हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या होता है। डेरिवेशन नहीं करना है, हम पहले ही बोल चुके हैं आप लोग को कि डेरिवेशन हम कब करेंगे? जब आपका 10th का एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है मेरा एक टॉपिक में, आपका एक वीडियो में एक टॉपिक रहेगा जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से जो है डिस्कशन के साथ में हम हर एक चीज का डेरिवेशन करेंगे, दिखाएंगे कि वो कैसे बनता है, कैसे आता है। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हम जैसा ही बात कर दिए त्रिभुज का, तो त्रिभुज का मतलब ही होता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति, बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें जो है हमको पता है कि यहाँ बिंदु का खेल है। इस चैप्टर में जो है केवल बिंदु का खेल है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज में बिंदु है कहां पर, तब ना उसके आगे बढ़ेंगे। तो त्रिभुज में सर 3 गो शीर्ष बिंदु होता है। किसी भी त्रिभुज में जो है आपका 3 शीर्ष बिंदु होता है। एक बिंदु यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। और चूंकि निर्देशांक ज्यामिति है, तो निर्देशांक ज्यामिति में जहां बिंदु होगा उसका नियामक होगा, निर्देशांक होगा, अर्थात एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दिया रहेगा। तो ये मान लीजिए पहला ए है, ये दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो हम इसको बोल दिए x1 और y1। पहला बिंदु को क्या बोल दिया मैंने? x1 और y1। दूसरा बिंदु को मैंने क्या कह दिया? x2 और y2। इसका निर्देशांक x2 और y2 है। और तीसरा बिंदु को मैंने कह दिया x3 और
y3, यानी कि पहले बिंदु का निर्देशांक आपका x1 y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक आपका x2 y2 और थर्ड बिंदु का निर्देशांक क्या है मेरा x3 y3। निर्देशांक ज्यामिति है तो 3 गो बिंदु है यहाँ पर, तीनों का नियामक दिया हुआ रहेगा ही रहेगा। हमको इन्हीं के यूज कर करके, इन बिंदुओं का यूज कर करके जो है हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालने के लिए सर हम लोग इसको ग्राफ पे बनाते हैं डेरिवेशन, बट हम लोग अभी डायरेक्ट जानने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, समझिएगा, लिखाता है हाफ इंटू मॉड। मॉड क्या होता है ना, अंदर में अगर माइनस में आएगा तो उसको प्लस कर देगा, और जो प्लस में आएगा तो उसको क्या कर देगा, आपका प्लस में ही छोड़ देगा। मतलब मॉड कहने का मतलब ये होता है, मॉड जो है निगेटिव संख्या को बाहर नहीं निकालता है, निगेटिव रहेगा तो उसको क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, प्लस में निकाल देता है। तो ये होता है 1/2, ठीक है ना। और अंदर में होता है x1। देखिए इसको लिखने के लिए याद करने का एक ट्रिक होता है जो कि आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिएगा हम लिख रहे हैं x1, समझना है आपको, याद रखना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब ऐसे आपको याद रखना है 1 के बाद 2 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1 1 के बाद 2 फिर 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट करता रहेगा। तो हमने लिखा है x1, तो एक बार हमको x1 x का लेना है, और इसके ब्रैकेट में जो है x1 हो गया ना, तो 1 के बाद क्या था 2 3, तो y2 माइनस y3। मतलब शुरुआत करना है हमको x1 x से, तो x1 ले लिए हैं, अब ब्रैकेट में क्या लिख दिए y2 माइनस y3। ये वाला x1 पहला बिंदु का x1 और दूसरा बिंदु का y2 माइनस y3। ब्रैकेट में हमेशा y घटेगा, अब ब्रैकेट के बाहर जो है हमेशा क्या रहेगा, आपका x वाला रहेगा। तो हम लोग x1 को ले लिए ना हम लोग, अब आते हैं x2 पर। x1 के बाद x2, तो जब 2 आ गया तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 और 3 के बाद 1, तो y3 माइनस y1। देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर उसी तरह से हमको करना है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर से x1 लिए y2 माइनस y3, x2 लिए y3 माइनस y1। अब क्या कौन बच गया, x3 बच गया है, तो x3 प्लस x3, 3 के बाद फिर 1 2, तो y1 माइनस y2। तो हम लोग आप ध्यान से देखिएगा तो हर एक युग्म में 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब 1 2 3 हर जगह है मेरा, बट ऑर्डर चेंज है। तो ऑर्डर को याद करने के लिए मैंने सिखा दिया है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए ऐसे लिख लीजिएगा 1/2 मॉड दे दीजिएगा, आप लिख लीजिए x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, फिर x3 ब्रैकेट, लिखा गया। मतलब ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 रहेगा, प्लस में लिखा गया। अब ब्रैकेट में क्या भरना है, तो 1 है, तो 1 के बाद 2 3, तो y2 माइनस y3, 2 के बाद 3 1, तो y3 माइनस y1, 3 के बाद 1 2, तो y1 माइनस y2। यही होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर्मूला, बहुत लोग भूल जाते हैं, याद भी है ना, तो उससे क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आपका अगर क्वेश्चन इस पर दिया रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व करते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत लोग सोचेंगे ना कि सर ये क्वेश्चन इतना लंबा है, बहुत लेंदी है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ी डालेगा, आपका 1 नंबर वाला में डालेगा, बट वहां ट्रिक रहेगा, कुछ तो ट्रिक होगा जिसके वजह से वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपका, और आराम से उसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यदि 3 बिंदु हैं, एक का निर्देशांक x1 y1, दूसरा का निर्देशांक x2 y2, तीसरा का निर्देशांक x3 y3 है, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 आपका होता है, जो कि आपको याद रखना है। इस पर हम क्या होता है, क्वेश्चन किस किस तरह से पूछता है वो आपको हम बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा आपको इस बार के एग्जाम में। ठीक है, जिसको लिखना होगा इसको पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से देता है। देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा ना, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं क्षेत्रफल आपको आगे दिखा देते हैं। प्लस में रहे, माने यहां पे जानते हैं कहां फंसते हैं बच्चे, प्लस माइनस में फंसते हैं। माइनस कहां लिखे, प्लस कहां लिखे, यहां फंसते हैं, इससे फंसना नहीं है, इसको हम बताएंगे, आपको समझाते हैं। देखिए
कह देगा कि कोई त्रिभुज है आपका, त्रिभुज नहीं भी बना हुआ रहेगा तो क्या दिक्कत है, कहेगा ना कि पी क्यू आर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु हैं और उनका निर्देशांक दिया रहेगा। मान लो इसका निर्देशांक दे दिया है आपका 5 और 2, प्लस में भी ले रहे हैं हम। इसका निर्देशांक आपको दे दिया है 7 और 3, इसका निर्देशांक आपको दे दिया है सपोज दैट सम, चलिए लेते हैं आपका 2 और 5। हमारे पास 3 बिंदु है, एक पी, एक क्यू, एक आर। करा कि इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, किसी एक बिंदु को मतलब 1 2 3 सपोर्ट कर लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये मेरा 3 है, ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। देखिए हम लिखते हैं यहां पर से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हाफ मॉड, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3। आपको मैंने ट्रिक भी सिखाया है कि x1 x2 x3 लिख दो पहले, और फिर ब्रैकेट में जो लिखना वो लिखना। देखो तो x1 क्या है यहां पर से 5, तो 5 इंटू छोड़ दिया प्लस x2 कितना का है 7, 7 इंटू प्लस x3 कितना का है 2, तो 2 इंटू लिखा गया। मतलब ऐसे गलती नहीं होगा। बहुत लोगों को गलती पता क्या होता है कि x1 लेने के जगह वो y1 ले लेता है, y1 मतलब 2 ले लेगा। तो इससे बचने के लिए, गलती ना करने के लिए हम x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लिए हैं, अब ब्रैकेट दे दिए हैं। अब यहाँ पे अब y पे ध्यान देंगे, तो यहाँ x1 है तो y2 माइनस y3, तो y2 क्या है मेरे पास, दूसरा वाला का y2 ये हो गया, तो 3 माइनस y3 कितना का है आपका 5 लिखा गया। अब यहां पर x2 है तो y3 माइनस y1, फॉर्मूला याद रखिएगा, y3 कितना का है 5 का, और y1 कितना का है 2 का। दिमाग में सेट होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट माइंड रखना है, एकदम फोकस करना है, ये 1 है, ये 2, ये 3 है, तभी सही रहेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। बाद में जो करना है कीजिए, बट जिस समय इसको पुट कर रहे हैं उस समय हमको बिल्कुल फोकस रखना है अपने माइंड को, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। तो x2 y3 माइनस y1 में लिख दिया। अब यहां पर x3 है तो x3 के बाद होता है y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। आपको इस चीज को गौर करना था कि पहला वाला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू y का होता है। मैंने बेसिक में बताया था, जो फर्स्ट मेरा वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति का, उसका फर्स्ट वीडियो का जाकर देखिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसमें जो बेसिक में मैंने बताया था कि पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू आपका y का होता। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने का। सॉल्व करते हैं हाफ इंटू, ठीक है ना। अब ये देखिएगा 5 हो गया, अंदर में 3 में 5 में 3 जाएगा, -2 आ जाएगा। चलिए इसको -2 अभी ब्रैकेट में ही छोड़ दिए, प्लस 7 इंटू 5 में से 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस में, प्लस 2 इंटू 3 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, 1/2 इंटू, अब आइए 5 गुना -2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -10, 7 आई 21 प्लस में 2 गुना -1 -2 आपका हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 मॉड में देखिएगा 21 प्लस में है, 10 और 2 माइनस में है, तो 10 और 2 जुट जाएगा 12। मतलब जैसे सॉल्व करना है, 21 में से 10 गया 11, 11 में से 2 गया 9, अंदर में 9 बच गया। सॉल्व करने पे मेरा मॉड प्लस में तो है ही, तो प्लस में निकलेगा 9/2, यानी कि इस तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा 9/2 इकाई, सेंटीमीटर नहीं, मीटर नहीं, कुछ दिया हुआ तो है नहीं आपका, तो 9/2 क्या हो जाएगा इकाई, यानी कि यूनिट आपका। ध्यान से देख लीजिए इसको, मेन ये लाइन है, आपको इस पे पुट करना। अगर आपको याद है फॉर्मूला तो ठीक है, और नहीं याद है ना तो थोड़ा सा समय लगेगा ना, लिख दीजिए फॉर्मूला, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 आपका होता है। लिख करके इसको फोकस करना है, 1 2 3 सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में डालेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या इतना हार्ड डालेगा, इतना समय लगने डालेगा नहीं। देखिए ऑब्जेक्टिव में कितना आसान डालता है क्वेश्चन, ट्रिकी डालता है, और लड़का लोग जो है उसमें फंस जाता है। देखिए उसको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह देगा कि पी क्यू आर 3 बिंदु है, इसका नियामक दिया रहेगा। पहला का नियामक दे देगा आपको 5 और 7, ठीक है। दूसरा का नियामक आपको दे देगा 0 और 3, और थर्ड का नियामक आपको दे देगा 0 और 5, ठीक है, ये लिखा हुआ।
कहा कि इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहेगा सर ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? देखिए यहां पर से इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, लिख दो फॉर्मूला, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहां पर से y1 माइनस y2 लिख दिए ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है? हाफ हमने आपको क्या सिखाया था कि पहले x1 x2 x3 लिख दो, फिर बाद में y वाला पे ध्यान देना है। तो हम x1 की जगह पे क्या दिख रहा है हमको? 5, तो 5 इंटू यहां पे लिख दिए, प्लस x2 की जगह पे क्या दिख रहा है? 0, अब प्लस x3 की जगह पे क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। आप इस चीज को अगर ध्यान से देखिएगा तो 0 में कुछ भी गुना कीजिएगा 0 बन जाएगा, 0 में कुछ भी गुना कीजिएगा 0 बन जाएगा। यानी कि यहां इसको हमको पुट ही नहीं करना है। मतलब y2 माइनस y3 यहां पर जो फर्स्ट में देख रहे थे हम लोग, x1 के बाद क्या होता है? y2 माइनस y3, तो y2 कितना का है? 3 का, अब y3 कितना का है? 5 का, 3 माइनस 5 पुट हो गया। अब x2 में यहां पे y3 माइनस y1 रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि x1 क्या हो गया? 0 हो गया है। और जब ये 0 हो गया है तो इस पूरे को क्या कर देगा? कुछ भी गुना कीजिएगा 0 ही आने वाला है। यहां भी कुछ भी गुना कीजिएगा 0 ही आने वाला है। तो इसको रखना ही नहीं है, उसमें समय बर्बाद हमको नहीं करना है। देखियो कितना सा खाली इतना ही पुट किए, हाफ इंटू यहां पर से 5, अब 5 में से 3 जाएगा -2, बाकी सब तो 0 हो गया। यानी कि हाफ इंटू मॉड में आपका -10 आ गया। अब यहां पे मॉड का यूज देखिएगा, -10 है, बाहर निकलेगा तो +10 निकलेगा, 2 बचे 10। इसका आंसर कितना हो गया आपका? 5 इकाई। तो ट्रिकी क्वेश्चन था। x2 और x3 को 0 कर दिया, इसका मतलब x2 वाला और x3 वाला क्या हो गया आपका? 0 बन जाएगा। इसका मतलब जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। तो ऑब्जेक्टिव में डालेगा तो सही डालेगा, पूछेगा त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन डालेगा, बिल्कुल आसान रहेगा, निगेटिव नहीं आएगा, मतलब प्लस में ही सब आने वाला है। तो इस चीज पे ध्यान देना आप लोग को। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल पर क्वेश्चन। इस पे एक क्वेश्चन और पूछता है संरेख और असंरेख वाला कंसेप्ट पर, ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या कह देगा क्वेश्चन ना, कि 3 को बिंदु दे देगा और कह देगा ना कि अगर यह जो है सिद्ध कीजिए कि यह संरेख होगा, या तो ये कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि यह संरेख होगा, या फिर कह देगा ना कि यदि यह बिंदु संरेख है तो उसमें कोई एक x या y गायब कर देगा, कहेगा उसका मान निकाल दीजिए। हमने आपको जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया था, वीडियो में स्टार्टिंग में ही देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का रचना संभव ही नहीं है। देख लीजिए, अगर 1 2 3, क्या त्रिभुज इससे बनेगा? कभी भी त्रिभुज तब बनेगा जब तीनों क्या रहेगा आपका? असंरेख होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि यदि 3 बिंदु संरेख है, इसका मतलब क्या समझ गए हम लोग? त्रिभुज का रचना संभव नहीं है। और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। इसी कंसेप्ट को आपको पकड़ चलना है कि यदि 3 बिंदु संरेख हैं, या संरेख साबित करना है हमको, चाहे है चाहे साबित करना है, तो दोनों केस में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका? 0, क्योंकि त्रिभुज का रचना होगा ही नहीं। क्वेश्चन किस तरह से देगा देखिए, जैसे कि मान लीजिए कह देगा कि A, B और C, इसका दे देगा वैल्यू आपको, चलिए लिख लेते हैं हम यहां पर से कि 7 और 5 लिख दिए, इसका वैल्यू लिख दिए हम 2 और K बोल दिए, ठीक है ना, और इसका वैल्यू लिख दिए हम 8 और 3 लिख दिए, ठीक है ना। यानी कि x1 x2 y3, इसमें क्या कर दिया? K दे दिया है। कह दिया क्वेश्चन में ना कि यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, अब जैसे दिमाग में आ गया कि संरेख है, इसका मतलब इसके द्वारा त्रिभुज रचना संभव नहीं है। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 न होगा। तो बोल देगा कि A B C यदि संरेख है तो K का मान ज्ञात कीजिए। इस K का मान, तो मैं दिमाग में आ गया ना जी कि संरेख है त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पर से कि बिंदु क्या है? संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। समझने के लिए भी लिख रहे हैं हम लोग।
अब देखो बहुत लोग क्या कहना सर 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अरे ये 1/2 जो इधर गुना में है जब उस तरफ जाएगा, मतलब 2 नीचे भागा में है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 करने से बेटर क्या है, आप इस 1/2 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट ये बोल दीजिएगा कि त्रिभुज का तीनों बिंदु अगर संरेख है, अगर कोई 3 बिंदु संरेख है, तो आप डायरेक्ट बोलिए कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा आपका 0 आपका होने वाला है मॉड। 1/2 का जरूरत यहां पर से नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हमको बोल दिया गया है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम वही करने वाले हैं। जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर आपका होने वाला है, तो हम लोग वही करने वाले हैं। इसको बोल दिए 1, इसको बोल दिए 2, इसको बोल दिए 3। कंसेप्ट वही रखना है। कंसेप्ट मैंने क्या कहा आपको, पहले x1 x2 और y3 लिख लो। x1 क्या है 7 का, लिखा गया, प्लस x2 कितना का है 2 का, लिखा गया, x3 कितना का है 8 का, लिखा गया। संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका 0 के बराबर, बराबर 0 कर दिया गया। x1 लिखा हुआ है, y2 माइनस y3, इसमें भी पता क्या करेगा आपको, कहीं कहीं पे x2 और x3 0 कर देगा तो और आसान हो जाएगा, बट ये आसान अभी नहीं है फिलहाल के लिए। चलिए x1 लिखा हुआ है, y2 माइनस y3, y2 क्या है k माइनस 3, x2 के बाद होता है मेरा y3 माइनस y1, y3 कितना का है 3 का ही है, और y1 कितना का है 5 का। फिर x3 के बाद होता है y1 माइनस y2, y1 कितना का है 5 का, अब माइनस y2 कितना का है आपका k का, लिखा गया। अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 इंटू k माइनस 3 को हम लोग बोल सकते हैं 7 गुना k, 7k, अब माइनस 7 3 21, ये आपका हो जाएगा 5 में 3 जाएगा -2, 2 इंटू -2 क्या जाएगा तुम्हारा -4। यहां पर से देखिएगा 8 पंचे 40 प्लस में, और 8 से k माइनस 8k बराबर 0। अब k को जोड़ लीजिए, 8k माइनस में है, 7k क्या है आपका प्लस में, तो 8 गो में से 7 को k चला गया, 1 गो k माइनस में बच गया। अंक को जोड़ लीजिए, 21 4 25 माइनस में, और 40 घट जाएगा, 40 में से 25 जाएगा माइनस, यानी कि प्लस 15 बराबर 0। मैंने कहा था ना मॉड में जो होता है क्या है आपका, मॉड में अगर कोई अंक आ जाए पूरा पूरा, प्लस में तो प्लस में ही निकालेंगे, बट अगर माइनस में रहेगा तो हमको उसको प्लस करना पड़ता है। यानी जब ये मॉड हटेगा ना आपका, तो k माइनस में है क्या बन जाएगा प्लस में, अब 15 प्लस में है क्या बन जाएगा आपका माइनस में, बराबर 0। यानी कि यहां से k का मान क्या निकल गया 15 आपका निकल गया। k बराबर 15 के लिए ये तीनों बिंदु क्या होगा संरेख होगा, यानी कि आपका एक ही रेखा में आपका होने वाला है। दम दिमाग में सेट कर लीजिए, संरेख सिद्ध करना है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, संरेख है तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लगाएंगे, जो गायब रहेगा वो आपका निकल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन हम देखे हैं, मॉडल सेट में दिया हुआ है आपका। हाँ अंतर ये था कि आपका x2 या x3 किसी एक को 0 कर दिया, 0 करने का मतलब क्या कि आपका और आसान हो गया, सॉल्व हमको ज्यादा करना नहीं पड़ा। तो इस चीज को याद रखिएगा, त्रिभुज वाला क्वेश्चन आपका यही आपका आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपका आता है, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है आप लोग को। किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन होगा तो हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद हम लोग आते हैं, एक और टॉपिक है हमारा इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, या फिर केंद्रक उसको हम लोग बोलते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या होता है केंद्रक पहले यहां पे जानेंगे, उसका हम लोग उसका फॉर्मूला को जान लेंगे क्या होता है। देखिए यहां पे केंद्रक जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका। पहले लिखते हैं यहां पर केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है ना केंद्रक।
तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? केंद्रक का मतलब ही समझ में आ रहा है कि कोई केंद्र का बात कर रहे हैं, लोग सेंटर का बात कर रहे हैं, मगर यहां पे केंद्रक के पहले आपको माध्यिका का बात करेंगे। माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, इंग्लिश में मीडियन किसे कहते हैं? ट्रायंगल्स का मीडियन क्या होता है? सुनिए, किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी त्रिभुज में जो है, उसके किसी भी शीर्ष बिंदु से, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, अपोजिट साइड के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो आपका माध्यिका यानी कि मीडियन कहलाता है। देखिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। तो ए से जो है हम बीसी के मध्य बिंदु डी को मिला दिए एडी से, तो एडी क्या कहलाएगा? इसका माध्यिका कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो हमको जो है क्यों बताया गया मीडियन? तो केंद्रक क्या होता है सुनिएगा, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है, 3 मीडियंस होते हैं, तो तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं। एक माध्यिका ये ड्रॉ कर दिए, अब इस शीर्ष बिंदु से इसके सामने वाले भुजा को मध्य बिंदु पे काट दिया गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब दोनों को मध्य बिंदु पे काट रहा है, यहां कट गया, अभी 2 ही को कटाना है। अब तीसरा शीर्ष बिंदु से एक और माध्यिका ड्रॉ किए, तो ये इसको यहां पे काटा, ये डी, ये ई, ये आपका एफ, तो ये आपका इसको क्या कर दिया है? बराबर बराबर 2 हिस्सा में बांट दिया। तो देखिएगा ध्यान से, तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो यहां पे कट रहा है, यहां पे सर्कल, यहां पे त्रिभुज के अंदर में, इसी को हम लोग सी बोलते हैं। सी का मतलब हो गया सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। और याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आपको बताया गया होगा कि त्रिभुज की माध्यिका जो होती है आपस में एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला वाला काम यहां देखिए। हम पहले ही बोले हैं कि हम डेरिवेशन करेंगे, बट अभी नहीं, अभी एग्जाम है, अभी डेरिवेशन का समय हमारे पास नहीं है। हम लोग टू द पॉइंट अभी बात करने वाले हैं कि पहले मैंने बताया कि केंद्रक क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ देगा ना कि ऐसे तो पूछा है केंद्रक का नियामक क्या होता है, केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। बट अगर गलती से कुछ इस प्रकार से दे दे आपको कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु दे देगा या फिर एक माध्यिका दे देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। इसलिए मैंने बता दिया कि केंद्रक क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का 1, 2, 3 ए, डी, बी, ई और सी, एफ, तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदक जो बिंदु होता है उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो हमको इसी सी का जो है क्या करना है, निर्देशांक जानना है कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ऐसे तो डेरिवेशन बहुत लंबा है, इसका लंबा नहीं है, मगर फिर भी इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, इसलिए इसको हम फॉर्मूला को ही ध्यान से देखेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए ये कहता है क्या ना कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु दिए हुए रहे, क्वेश्चन में कह दे कि एक त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्ष बिंदु जो है आपको दिया हुआ है। एक बिंदु ए है, इसका x1 y1, एक है आपका बी, इसका है x2 एंड y2, एक है आपका सी x3 और y3। 3 बिंदु दिया हुआ है, एक है आपका ए, एक है बी, एक है आपका सी। ए का है x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। पूछेगा इसका केंद्रक का नियामक क्या होगा। डायरेक्ट दिमाग में मेरा आ चुका है कि केंद्रक इसके बीच में होगा, जो कि इसके तीनों माध्यिका का क्या होगा, आपका कटिंग पॉइंट आपका होने वाला है। तो हम उस केंद्रक को जो है हम सी बोल दिए और उसका नियामक हम बोल दिए x, और क्या है आपका y का है। हमको यही x और y ज्ञात करना है। यहां पे लिख दिए हम कि केंद्रक C, ठीक है ना। इसका नियामक जो होगा, केंद्रक नहीं, केंद्र नहीं, केंद्रक, सेंट्रॉइड, केंद्रक, ठीक है ना, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड C से दिखाते हैं, इसका नियामक को हम लोग x और y मान लिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है पता है, C। ध्यान से देखिएगा, याद करने के लिए बहुत आसान है। अगर हमको केंद्रक का x निर्देशांक यानी कि भुज ज्ञात करना है, तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। कितना आसान है देखिए, तीनों के x निर्देशांकों का योगफल x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। और उसी प्रकार से अगर हमको y निकालना होगा, तो y का आपका होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु अगर हमको पता हो, तो उसके केंद्रक का नियामक क्या होता है आपका, तीनों के x का योगफल बट्टा 3, और y क्या होता है, तीनों के y का योगफल बट्टा 3। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, तो उसका केंद्रक का नियामक क्या होगा। केंद्रक का नियामक क्या होगा आपका, ये होता
है। तो आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति में जो है आपका इतना ही थ्योरी हम लोगों को पढ़ना था, इतना ही क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना था। हम थ्योरी बता दिए हैं आपको। हम इसका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, डालेंगे हम ऑब्जेक्टिव का सेट। जो मॉडल पेपर डाला है बिहार बोर्ड अपने साइट पे, उस सेट को हम डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा। और उसमें जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर के 100 तक, 100 ऑब्जेक्टिव है आपका, 30 को 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 15 डालना होता है हम लोग को। और आपका जो है आपका 8 को जो है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति। मतलब कि आपका जो है एग्जाम के लिए आपको इतना चीज अगर याद रहेगा तो आप आराम से जो है निर्देशांक ज्यामिति से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिनका 10th का एग्जाम है उनको बहुत ही मदद मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के साथ में, और नहीं तो फिर मॉडल सेट के साथ में हम लोग मिलते हैं, डिस्कशन के साथ में हम लोग उसको डालेंगे वीडियो पर। थैंक यू।